यीशु के अजीम और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब बहुत खुश हैं और मैं ये भी ईमान रखती हूँ कि आज के इस सेशन से, आज के कलाम से हम बहुत बरकत पाएंगे। आमीन। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है इब्रानियों 11वें बाब की 6ठी आयत में, और बग़ैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। हम जो रूहानी काम हैं, चर्च आना, कलाम सुनना, हम्द व सना करना, प्रस्तुत करना, दुआ करना, हदिया जात देना, अगर ये हम ईमान के साथ नहीं करते तो फिर हम गुनाह करते हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जो बात ईमान से नहीं वो गुनाह है। हम जितने यहाँ मौजूद हैं, हमें अपने दिलों को इन्हीं लम्हों में ईमान के अंदर ले आना चाहिए कि आज हमें खुदा यहाँ पे लेके आया है तो बेमकसद लेके नहीं आया। हम सब उसके बुलाए हुए हैं और आज वो हमसे कलाम करने को है। आमीन आमीन। इस बात को याद रखना है कि जो चीज़, जो बात, जो काम ईमान से नहीं वो गुनाह है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि बग़ैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। आज हम सीखेंगे 10-12 दिन पहले जब भाई यूनुस ने मुझे फ़ोन किया तो पहले तो मैं खामोश हो गई, लेकिन फिर मैंने इसे खुदावंद की आवाज़ समझते हुए मैंने इसे यस कहा। और मैंने उसी दिन ही खुदावंद से कहा दुआ में कि टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन जो तू चाहता है अपने बच्चों से बात करना, तू मुझे गाइड कर। तेरी मर्ज़ी पूरी हो, मेरी मर्ज़ी पूरी ना हो। खुदावंद का शुक्र है। आए मेरे साथ मिलकर निकालें रसूलों के अमाल उसका 6ठा बाब और उसकी पहली 7 आयत। रसूलों के अमाल उसका 6ठा बाब और उसकी पहली 7 आयत की हम तलावत करेंगे और इसी पैसेज में से आज हम सीखेंगे जो कुछ खुदावंद हमें सिखाना चाहता है। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी करने में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। बस भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनुस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूहुल कुद्स से भरा हुआ था, और फिलिप्पुस और पुरखुस और निकानूर और तेमून और परमनास को और निकलाउस को जो 9 मरीद यहूदी इंताकी था चुन लिया और इन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया और काहिनों की एक बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहें आमीन। आए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। पाकरू, तू जो यहाँ का चीफ है, तू जो यहाँ का इंचार्ज है, मैं अपने आप को और सारी जमात को तेरे हाथों में देती हूँ। सीखने और सिखाने का मसा कसरत से हमें बख्श दे।
हमारे जहनों को खोल ताकि किताब मुक़द्दस की बातों को समझ सकें, और आज जो हमारा आसमानी बाप हमें सिखाना चाहता है हम उस पर फोकस कर सकें, तेरी मदद से उसे सीखें, अपनी ज़िंदगियों में उसे गहरे में जगह दें ताकि वो जड़ पकड़े और 60-100 गुना फल लाने वाला हो। हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे लिए तेरा फजल काफ़ी है, क्योंकि तेरी कुदरत हमारी कमज़ोरी में पूरी होती है। इसलिए हम शुक्र करते हैं और इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं ताकि तेरी कुदरत हम पर छाई रहे। यीशु नाम में आमीन। मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम सब मिलकर सीखेंगे, पास्टर्स, लीडर्स, इब्लीस को अपना चर्च अगवा ना करने दें, इब्लीस को अपना चर्च हाईजैक ना करने दें। इब्लीस खुदा से नफरत करता है और बेसिकली वो हर उस चीज़ से नफरत करता है जिसका ताल्लुक़ खुदा से है, हर उस काम से नफरत करता है जो खुदा का काम है। वो हारा हुआ है, इसलिए मायूसी के आलम में वो हर तदबीर इख्तियार करता है। वो हारा हुआ है, ये डन है, लेकिन उसके पास बहुत तरीके हैं, बहुत चालें हैं, और वो हर उस चीज़ को, हर उस बात को, हर उस काम को वो तबाह करना चाहता है जिसका ताल्लुक़ खुदावंद से है। हम अदन से देखें, उसने वहाँ से काम शुरू किया हुआ है। खुदा के जो लोग हैं, ईमानदार हैं, वो खुदा के हाथ में कारगर हथियार हैं। ईमानदार खुदा का हथियार हैं और कलीसिया खुदा के कामों के लिए ज़मीन पर वो एरो है, वो तीर है, और तीर के आगे जो असल चीज़ होती है, जो उसका सिरा होता है, जो जाके या शिकार को लगता है या दुश्मन को लगता है, जो निशाने पे लगता है, जो खुब जाता है अंदर, वो कलीसिया है। इसीलिए इब्लीस जो डेविल है वो चर्च को हाईजैक करता है, वो चर्च को डिस्टर्ब करता है। हमें इन चीज़ों से अवेयर होने की ज़रूरत है। यहाँ लीडरशिप बैठी हुई है, लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझें। यह आज की ज़रूरत है। और इब्लीस का जो वाहिद हथियार है वो क्या है कि वो हमसे हमारी कॉलिंग को छीन लेता है, हमसे हमारा मसा छीन लेता है। हम किस वक्त इस फेज में दाखिल होते हैं जहां इब्लीस की चाल जो है वो काम कर जाती है, हम जान ही नहीं पाते। इसलिए बहुत ज़रूरत है, आज खुदावंद हमें ये सिखाने उतरा हुआ है यहाँ पे। जब उसके लोग हैं यहाँ पे तो वो भी यहाँ पे है, वो उतरा हुआ है। हमें सीखना है, खुदावंद की हजूरी में से हमने आज सीखना है। इब्तदाई चर्च को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना था, और पौलुस रसूल अफिसियों 6 बाब की 11वीं आयत में वो कहते हैं, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। वो हारा हुआ है, लेकिन चर्च को सताने के लिए, चर्च को हाईजैक करने के लिए, लीडरशिप को हाईजैक करने के लिए, ईमानदारों के घरों में खराबियां पैदा करने के लिए उसके पास बहुत से तीर हैं। लेकिन है वो वही पुराने, कोई नया नहीं है। हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं पहली आयत में, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना
खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। यहाँ हम देखते हैं कि हमें दो किस्म की नस्लें नज़र आ रही हैं, एक इब्रानी हैं और दूसरे यूनानी माइल यहूदी हैं। दो अलहदा कौमें हैं। और जब चर्च स्टार्ट हुआ, चर्च आगे बढ़ रहा है, तो इब्लीस वहाँ पे काम करना शुरू हुआ। और जो वो सर्विंग करते थे, खाने के लिहाज से जो मदद दी जाती थी, वहाँ पे इब्रानियों से लापरवाहियाँ, कोताहियाँ होनी शुरू हुई, जिस पर यूनानी माइल यहूदी जो थे उनके अंदर बुड़बुड़ाहट शुरू हुई। और वो किसके पास आए? और वो 12 शागिर्दों की जमात के पास आए और अपनी शिकायत उन्होंने वहाँ पे की। इब्लीस हमेशा वो किसी चीज़ को नहीं जाने देता, वो किसी बात को नहीं जाने देता। खराबी पैदा करने के लिए जो कुछ उसको मिलता है वो उसे यूज़ करता है। नस्ल परस्ती को वो बहुत यूज़ करता है। इख्तलाफात जो है, कबीला परस्ती, रंग व नस्ल को बहुत वो यूज़ करता है। गोरे को काले के ख़िलाफ़ वो यूज़ करता है। और अगर हम कुछ सदियां पीछे जाएं तो अंग्रेज़ और हबशी, काला गोरा, वहाँ पे बहुत ये तासुब था। और जो निग्रोस थे, जो हबशी थे, उन्हें ग़ुलाम बनाया जाता था, वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते थे। गो ये बाइबल का फ़ैसला है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन वो चर्च में औरत को मर्द के ख़िलाफ़, मर्द को औरत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। जहाँ ज़रा औरत उभरने लगती है, चर्च में से लोग उठ खड़े होते हैं कि औरत को चर्च के मजमा में बोलने की इजाज़त ही नहीं है। वो क्या करता है? मर्द को औरत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। पढ़े लिखों को अनपढ़ों के ख़िलाफ़, अनपढ़ों को पढ़े लिखों के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करता है। जो चीज़ उसको मिलेगी उसने इस्तेमाल करना है, उसने कोई हरबा जाने नहीं देना। वहाँ झगड़े की जो सूरत हाल है वो पैदा होनी शुरू हुई। लेकिन उन रसूलों ने ये समझ लिया कि अब कुछ होने लगा है। उन्हें झगड़े की स्मेल आनी शुरू हुई और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने बाकियों को बुला के उन्होंने कहा, पस है भाइयों। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। जो रसूल थे वो अपनी कॉलिंग के बारे में बिल्कुल क्लियर थे। रसूल अपने कॉलिंग के बारे में, अपनी बुलाहट के बारे में, अपने बुलावे के बारे में वो बिल्कुल क्लियर थे कि हमें खुदा ने किस बात के लिए बुलाया है। उन्हें पता था कि हम दुआ के लिए बुलाए गए हैं, हम कलाम की खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, हम खाने पीने के इंतज़ामात के लिए नहीं बुलाए गए। इसलिए उन्होंने शागिर्दों को बुला के उनसे क्या कहा? और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। इब्लीस जो करना चाहता था वो वहाँ पे झगड़ा डालना चाहता था, वो फसाद डालना चाहता था ताकि ये बट जाए और खुदावंद का काम रुक जाए। जहाँ कहीं खुदा की मूव आती है, इब्लीस अपने पूरे तीर लेके, अपने पूरे मंसूबे लेके वहाँ पे मौजूद होता है। पुराने अहदनामा में अगर हम देखें, हम अब्राहम और लूत को देखते हैं। खुदा ने अब्राहम को बुलाया था और अब्राहम अपने साथ अपने भतीजे लूत को लेके चला। और लूत इतना बड़ा था कि उसे ये अंडरस्टैंडिंग थी। वो जैसे जैसे अपने चचा के साथ चल रहा था और जैसे जैसे अब्राहम को बरकत मिल रही थी वो देख रहा था
उसके रेवड़ भी बढ़ रहे थे और लूत के रेवड़ भी बढ़ रहे थे। और फिर क्या हुआ कि दोनों के चरवाहों में लड़ाई शुरू हो गई, जानवरों की वजह से, पानी पीने पिलाने की वजह से। और ये शिकायत जब अब्राहम के पास पहुंची तो अब्राहम ने उसे लिया और एक ऊंची जगह पे गया, जहां एक तरफ तो सदोम और अमूरा नजर आते थे और दूसरी तरफ बंजर जमीन थी। और अब्राहम ने लूत से क्या कहा कि अगर तू इस तरफ का इलाके में जाना चाहता है तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा, अगर तू दहने जाना चाहता है मैं बाएं चला जाऊंगा, अगर तू बाएं जाना चाहता है मैं दहने चला जाऊंगा। और उस वक्त लूत ने किस जमीन को पसंद किया? जो उस वक्त तरी की जमीन थी, जो खूब सरसब्ज थी। जरूरत तो यह थी कि वो अपने चचा के साथ है और उसके साथ रह के वो बरकतें पा रहा है। उसे मसले की नोयत को समझने की जरूरत थी, ना कि उसने अलहदा होने को तरजीह दिया। वो अलहदा हो गया और उसका एंड क्या निकला? कुछ देर तो उसने उस तरी से, उस सब्जी से, उस हरियाली से उसने लुत्फ उठाया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ यह आप सब जानते हैं। जो कुछ वो वहां लेके गया था वो वहीं रह गया, वो बर्बाद हुआ। 4 लोग वहां से निकले, बीवी फिर भी रास्ते में रह गई। और जब ये वहां से बिल्कुल निकल गए हैं तो भी कैसी जिंदगी। जो बेटियों ने नस्ल पैदा करने के लिए कदम उठाया, वो जो नस्ल दोनों बेटे पैदा हुए वो भी लानती ही ठहरे। चाहिए तो ये था कि वो झगड़े को देखता, झगड़े को निपटाने की कोशिश करता, ना कि अलहदगी की राह इख्तियार करता। उसने बरकत की उस राह को छोड़ दिया, बरकत के उस जगह को छोड़ दिया जहां से वो बरकत पा रहा था। तो एक्चुअली उसकी बरकत का जो जरिया था वो खुद लूत नहीं था, वो अब्राहम था। आज भी ये जरूरत है कि चर्चिज में जब झगड़े उठते हैं, जब मसले मसाइल पैदा होते हैं, तो अलहदगियां ना इख्तियार की जाए, बल्कि देखा जाए कि एक्चुअली मसला क्या है। मसले को एड्रेस करना चाहिए, ना कि लोगों को एड्रेस किया जाए। इन रसूलों ने किस चीज़ को एड्रेस किया? इन्होंने मसले को एड्रेस किया। इन्होंने जो शिकायत इनके पास आई थी, अपने लोगों को सच्चा ठहराने के लिए उन्होंने दलाइल नहीं दिए, बहसबाजी नहीं की, बल्कि उन्होंने मसले पे गौर किया और बताया हमारा काम क्या है और जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है उसके लिए अलहदा से लोग होने चाहिए। और उन्होंने शागिर्दों से कहा कि अपने में से कितने लोग चुन लिए जाएं? 7 लोग। कितने लोग चुन लिए जाएं? 7 लोग चुन लिए जाएं, ताकि वो अपने हिस्से का काम करें और हम अपने हिस्से का काम करें। हमें खुदा ने जिस जगह पे भी बुलाया है, जैसे आप सब हैं, आप रेमा में हैं, आप सारे रेमा असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आप एक जगह हैं, आप एक जगह काम कर रहे हैं, एक जगह के लिए आपको बुलाया गया है। यहाँ पे अगर मसले मसाइल उठते हैं, यहाँ पे अगर मसले मसाइल उठते हैं, लड़ाई झगड़े उठते हैं, याद रखें स्पिरिट ऑफ डिवीजन ये बहुत ख़तरनाक स्पिरिट है और चर्चिस में इब्लीस इसके वसीला से काम करता है। वो क्या करता है? वो डिवाइड कर देता है लोगों को। जो यकजहती में काम है, जो मिल के यगानगत में काम होने होते हैं, उसको पता होता है कि यहाँ कोई बड़ा काम होने वाला है, इसलिए वो अपना काम शुरू कर देता है। शुरू में वो क्या करता है?
2, 3, 4 कामयाबियां आने देता है, बड़े बड़े प्रोग्राम कामयाब होने देता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए ये उसका मूड नहीं होता कि यहाँ ये चर्च जो है वो हमेशा कामयाबियां ही पाए। जैसे ही 2-3 प्रोग्राम ऑन एयर जाते हैं और कामयाबी से जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे स्पिरिट ऑफ डिवीजन काम करना शुरू कर देती है, बखेरने की, तोड़ने की स्पिरिट वहाँ पे काम करना शुरू कर देती है। लेकिन इस चीज़ के 2 पहलू हैं। जब एक किसी भी जगह पे डिवीजन होती है, लोग अलहदा होते हैं, 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक वहीं रह जाता है, एक बाहर कहीं पे भी जाके अपना नया चर्च शुरू कर लेते हैं। याद रखें, जिस जगह के लिए आप बुलाए गए हैं, जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं, उसके लिए 2 पहलू हैं। अगर वहां पे डिवीजन हो रही है तो मे बी आप जिस काम के लिए बुलाए गए हैं और जिस शख्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, वो शख्स खुदा की मर्जी में ना हो। आप खुदा के बुलाए हुए हैं, वो शख्स खुदा का बुलाया हुआ ना हो। इसलिए खुदा आपको अलहदा कर देगा। यानी 2 सूरत हाल हैं, अलहदगी की 2 सूरत हाल हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि अगर फर्ज किया भाई अजमल है, ये मेरे साथ मिलके काम करते हैं कि बाजी हम मिलके काम करते हैं, ये अगर खुदा का बुलाया हुआ है उस काम के लिए जो मिलके हम दोनों करना चाह रहे हैं, ये बुलाया हुआ है, हो सकता है मैं ना बुलाई हूं, मैं खराबी पैदा करने का बाइस बनूं, इसलिए खुदा हम दोनों को अलहदा कर देगा। ये इसका पॉजिटिव पहलू है। दूसरा पहलू ये है, ये भी खुदा का बुलाया हुआ है, मैं भी खुदा की बुलाई हूं, इसी एक काम के लिए, इसी एक काम के लिए ये भी कॉल्ड पर्सन है और मैं भी कॉल्ड पर्सन हूं। अब कौन बीच में आएगा? जब हम दोनों खुदा के कॉल्ड पर्सन हैं, इट मीन्स, और एक जगह पे काम कर रहे हैं, एक काम के लिए दोनों काम कर रहे हैं, एक बुलाहट के लिए दोनों काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम सही जगह पे हैं। लेकिन वहां अगर स्पिरिट ऑफ डिवीजन आती है, इट मीन्स कि यहां बहुत बड़ा काम होने को था जिसको दुश्मन नहीं दे सकता, और उसने दोनों को अलहदा कर दिया। फिर चाहे जब हमारी जिंदगियों में मुखालफत की रूह आती है, जितना मर्जी बड़ा गहरा मसा हो, अगर हम उस स्पिरिट के पीछे चल पड़ते हैं, अगर हम उसको पहचान नहीं पाते, तो वो हमें फाड़ खाएगी। और अगर पहचान जाते हैं, जिस तरह ये रसूल जो थे पहचान गए कि यहाँ झगड़े की रूह जो है वो आ रही है, वो काम करना चाहती है, और उन्होंने फौरन से मसले को जाना, मसले को पहचाना, लोगों के साथ लड़ाई नहीं की, और जो उस मसले का हल था कि खाने के लिए अलहदा लोग होने चाहिए, इंतज़ामात के लिए और अलहदा होने चाहिए, उन्होंने मसले को एड्रेस किया और मसले को सॉल्व किया। क्या आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को का सर क्यों काट दिया गया? यूहन्ना बपतिस्मा ने जी देखें, निकालें ज़रा मेरे साथ लूका की इंजील 7वें बाब की 18वीं आयत। और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें।
आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। कभी आपने इस चीज़ पे गौर नहीं किया? ये वही यूहन्ना है जब खुदावंद यीशु मसीह यरदन में बपतिस्मा लेने के लिए उतरे हैं और बपतिस्मा लिया है, और रूहुल कुद्स को कबूतर की शक्ल में उनके ऊपर उतरते हुए किसने देखा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। और ये खुदा ने उसे इल्हाम से बताया था। और यूहन्ना बपतिस्मा देता हुआ क्यों आया था? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जो निशानदेही थी वो वहीं उस दरिया में होनी थी। जब बाकियों को बपतिस्मा दिया जा रहा होना था और यीशु ने भी आना था, और वहीं पे पाक रूह ने कबूतर की शक्ल में उनके ऊपर जब उतरना था, तो यही पहचान खुदा ने यूहन्ना को बख्शी थी। और जब उसने देखा तब उसने कहा कि ये खुदा का बर्रा है। वहां पे वो खुद उसे पहचान रहा है और लोगों को बता रहा है। हैरत की बात है या नहीं? सोचने की बात है या नहीं? एक जगह पे स्टार्ट में वो यीशु की निशानदही खुद कर रहा है, और अब जबकि वो कैद में है तो वो अपने शागिर्दों को उसके पास क्या कह के भेज रहा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। आगे देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। एंड क्या हुआ? और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। यूहन्ना ने यीशु के बारे में ठोकर खाई थी। आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। स्टार्ट में खुद क्या कह रहा है? यही है वो, ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह, वहां वो इतना क्लियर है। और यहां जब वो कैद में है तो वो कह रहा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। और यही चीज हेरोदियास उसको कभी मरवा नहीं सकती थी, और हेरोदिस उसे कभी मार नहीं सकता था, क्योंकि हेरोदिस उसको नबी मानता था। यूहन्ना एलिया की रूह में आया था और हेरोदियास एजेबल की रूह में आई थी। पुराने अहदनामा में एजेबल एलिया को कत्ल नहीं करवा सकी, वो अब भी नहीं करवा सकती थी, वो अब भी नहीं करवा सकती थी। और हेरोदेस तो उसे कर ही नहीं था सकता, इसलिए कि वो उसे नबी मानता था, वो डरता था इस बात से। बात कहाँ खराब हुई? जब उसने खुदावंद के बारे में कहा, उसने शक किया, मुखालफत की रूह आई कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। और यीशु ने क्या कहा कि मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब उसने ये कहा, जब शक उसने किया कि आने वाला यही है या हम किसी और की राह देखें, जबकि उसकी निशानदही करने वाला वो खुद था, उसकी राह तैयार करने वाला वो खुद था, और वो इतने जो है वो हाई अनॉइंटिंग उसके ऊपर थी। लेकिन जैसे उसने ये कहा, अनॉइंटिंग उसके ऊपर से उतर गई, वो खत्म हो गई। हम जितने मर्जी अनॉइंटेड हों, जितने मर्जी हाईली अनॉइंटेड हों, अगर हमारे अंदर मुखालफत की रूह, लड़ाई झगड़े की रूह काम करना शुरू कर देगी, स्पिरिट ऑफ डिवीजन काम करेगी,
हमारा मसा ख़त्म हो जाएगा और हमें ये रूह जो है वो बिल्कुल एक आम शख्स के लेवल पे ले आएगी, जहां हम कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। हम चर्च में ज़रूर होंगे, लेकिन खिदमत में असर ख़त्म हो जाएगा। आप लीडर्स को, हम लीडर्स को, हम पास्टर्स को आइए सीखने की ज़रूरत है। जो काम हमें दिया गया है वो हमें करना है, और दुश्मन चर्च के पीछे है ताकि ये वो काम ना कर सके, क्योंकि उसे पता है कि मैं हारा हुआ हूँ। और कलीसिया को ही ये इख्तियार दिया गया है दुनिया की इंतहा तक पहुँचने का। इसलिए चाहे हम खुदा के बेटे होते हुए हम पर बड़ा गहरा मसा हो, हम खुदा की रोया को लेके चल रहे हों, हम खुदा के साथ साथ चल रहे हों, हमारी ये सारी चीज़ें कभी भी लड़ाई झगड़े को, दुश्मनी को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। इसलिए हमें भी जहां दुश्मनी की बातें नज़र आए, जहां लड़ाई झगड़े की बातें नज़र आए, हमें भी रिस्पॉन्ड नहीं करना। हमें भी ये सीखना है कि हमने खामोशी के साथ मसले मसाइल आए हैं सामने, एकदम से हाइपर नहीं हो जाना, बल्कि मसले मसाइल को समझना है और समझ के मसले की गहराई में, उसकी तह में उतरना है, और जो हल है वो पाक रूह की मदद से हमने उसे हल करना है। पाक रूह से हमने पूछना है। दूसरा, हम देखते हैं कि ये जो शागिर्द थे, ये जो रसूल थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने मसले को पहचाना और उसे निपटाया। अपनी बुलाहट में ये बिल्कुल क्लियर थे। हमें भी अपनी बुलाहट में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और पाक रूह से हमें हिकमत और मुकाशफा का रूह मांगते रहना चाहिए, हर रोज़ मांगना चाहिए, और हमें रूहों का इम्तियाज़ मांगना चाहिए। जब हमारे सामने मसले मसाइल आए तो हम बड़े अक्ल और दानिशमंदी से उसके गहरे में उतर कर उन रसूलों की तरह हम पहचाने और मसले के हल की तरफ हम बढ़े। वो किस मसले के हल के, वो किस हल की तरफ गए? उन्होंने डीकन्स चुने, जो रूह से मामूर थे, जिनकी रेपुटेशन अंदर भी अच्छी थी और बाहर भी अच्छी थी। चर्च के अंदर भी उनकी रेपो अच्छी थी और चर्च के बाहर भी उनकी रेपो अच्छी थी। वो अक्ल और दनाई से भरे हुए थे। हमें हर रोज़ अपने खुदावन से अपने लिए अक्ल और दनाई मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा सी हमसे किसी मामले में ज़रा सा हमें ढील मिली, हम लापरवाह हुए, तो दुश्मन अंदर आ जाएगा। दूसरा मसला जो इसी हवाला में अमाल में हमने जिसको पढ़ा है, उसी में हम दूसरा एक आज जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे। शागिर्दों ने क्या कहा? दूसरी आयत में लिखा है, और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। मसला इसी में नज़र आ रहा है। उन्होंने क्या कहा कि हम खुदा के कलाम की खिदमत को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। आज क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा मसला है। पास्टर्स डायरेक्ट खाने पीने के मामलात में इंटरफेयर करते हैं। ये पास्टर्स का काम नहीं, ये लीडर्स का काम नहीं है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री इन द चर्च। चर्च के अंदर 2 तरह की मिनिस्ट्री है। एक पुलपिट मिनिस्ट्री और दूसरी टेबल मिनिस्ट्री। पहली पुलपिट मिनिस्ट्री है, जो यहाँ से खड़े होकर खुदावंद की खिदमत करते हैं, जो पास्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो मुबशर हैं, जो बाहर जाकर लोगों को
खुदावंद के लिए जीतते हैं, जो नबी हैं, जो रसूल हैं, जो कलाम की खिदमत करते हैं, वो पुलपिट मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं वो टेबल मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। जब कभी भी पास्टर उठ के, लीडरशिप उठ के तो टेबल मिनिस्ट्री में इंटरफेयर करेगी, वो अपना असल काम छोड़ेगी और जो उसका काम नहीं है वहाँ पे वो जाएगी, उसका मसा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसका मसा कम होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे रूहुल कुद्स का मसा, रूहुल कुद्स की मूवमेंट कम हो जाएगी और दुश्मन की मूवमेंट और दुश्मन के कंट्रीब्यूशन उस चर्च में बढ़ना शुरू हो जाएगा और दुश्मन को मौका मिल जाएगा कि वो चर्च को हाईजैक कर ले। फिर वो मुर्दा चर्च होगा और नाम का चर्च होगा और उस चर्च को एक्चुअली चला कौन रहा होगा? इब्लीस चला रहा होगा। हमें आज पहचानने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है, अपने अपनी ज़िंदगियों में, अपने अपने चर्चेज़ में हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे चर्च में कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, हमारे चर्च में किसकी मूव है। मसला ये है पुलपिट मिनिस्ट्री वालों को बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह इन रसूलों ने कहा कि हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे, कंटिन्यूसली वो इसमें लगे रहेंगे, वो दुआ में लगे रहेंगे, वो खुदा के हुजूर में बैठेंगे, वक्त स्पेंड करेंगे और खुदा से कलीसिया के लिए कलाम लेते रहा करेंगे। इशू क्या है? इशू ये है, लोग कहते हैं कि जी हमारा तो खिदमत का काम इतना ज़्यादा हो गया है, हमें तो दुआ करने की फुर्सत नहीं मिलती। आपको क्या बताएं, इतना बिजी हैं, इतना खिदमत में बिजी हैं कि दुआ करने का वक्त नहीं मिलता। और जब लीडर्स को, जब पास्टर्स को दुआ करने का वक्त नहीं मिलता, यही वो वक्त है जब कलीसिया में पाकरू का मसा ख़त्म होता चला जाता है, कलीसिया की फ़िज़ाओं में से पाकरू का मसा ख़त्म होता चला जाता है, पाकरू की कलीसिया में कंट्रीब्यूशन ख़त्म होती चली जाती है। और याद रखें, जो रूह से भरे हुए नहीं, वो खादिम, चाहे वो डीकन्स हैं, चाहे वो पुलपिट मिनिस्ट्री है, अगर वो खुदा के रूह से भरे हुए नहीं हैं, और खुदा के रूह से भरने का एक ही तरीका है कि वो दुआ में रहें, वो कलाम में रहें, वो पाक रूह के साथ अपना वक्त स्पेंड करें, उसकी रफाकत में रहें, उससे बातें करें। दुआ करना और होता है, पाक रूह के साथ बातें करना और होता है। जैसे आप दोस्तों के साथ बातें करते हैं, इसी तरह पाक रूह के साथ बातें करने में वक्त स्पेंड करें। यही चर्च का, पाकिस्तानी चर्च का यही अलमिया है। खुदा की हजूरी में वक्त नहीं हम गुजारते, जितनी दुआएं करनी चाहिए हम उतनी दुआएं नहीं करते, जितना पाक रूह की रफाकत में रह के दोस्ताना तरीके से उसके साथ 24 घंटे उसके साथ दोस्तों की तरह रहना, उसके साथ चाय पीना, उसके साथ लॉन में बैठना, उसके साथ बड़े रिलैक्स मूड में बातें करना। जैसे हम दोस्तों से कहते चलो हम चाय पिए, आओ पाक रूह, हम बाहर बैठते हैं, हम अपनी बातें करते हैं, हम ऐसा वक्त उसके साथ स्पेंड नहीं करते। और याद रखें, जो खादम या जो भी शख्स खुदा के रूह से मामूर नहीं है, वो खुदा के हाथ में कारगर टूल नहीं है। और अगर वो समझता है तो फिर वो भूल में है। याद रखें, पुलपिट मिनिस्ट्री और है और टेबल मिनिस्ट्री और है। टेबल मिनिस्ट्री जो है ये एक बिजनेस साइड है, यहाँ पैसों का मामला चलता है, और पुलपिट मिनिस्ट्री पे खुदा के कलाम का मामला चलता है। पुलपिट मिनिस्ट्री को अपनी ये जगह नहीं छोड़नी, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो खुदावंद के हजूरी में गुजारना है और फ्रेश कलाम खुदा से लेके आना है।
लोग बने बनाए पैगाम किताबों में से मिल जाते हैं, इधर से मिल गए, कहीं से सुना लिया और जनाब कर लिया। सारा हफ्ता चूँकि टाइम नहीं मिला, जिथों मिलिया कलाम है बड़ा सोहना सी है मैं सुना देना वा, और इस तरह चल पड़े। अगर आप खुदा की भेड़ों को खुराक देने के लिए मेहनत नहीं करते, खुदा से रिसीव करके लोगों को नहीं देते, क्योंकि खुदा हमेशा हमें ताज़ा कलाम देता है और जो रेमा होता है उसके पीछे वो खड़ा होता है। जो रेमा है, जो ताज़ा कलाम है, वक्त के साथ फौरन खुदा ने दिया है, दे के भेजा है कि इस दफ़ा मेरे लोगों को ये सुनाओ, उसके पीछे वो खड़ा होता है। वही कलाम 100 गुना फल लाता है। उन्होंने जो डीकन्स चुने वो कैसे थे? उनके 3 क्वालिफिकेशन थी। वो ईमानदाराना रिपोर्ट के हामिल थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। चर्च के अंदर भी वो अच्छे करैक्टर के मालिक थे, चर्च से बाहर माशरे में भी वो अच्छे करैक्टर के मालिक थे। उनकी जिंदगियां एक अच्छी गवाही रखती थी और पाकरू से वो मामूर थे। और जब उन्होंने उनको चुना तो फिर क्या हुआ? हम देखते हैं 7वीं आयत में क्या लिखा है, और खुदा का कलाम फैलता रहा। फैल गया नहीं, फैलता रहा। हर रोज फैलता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता चला गया, और एक वसी एरिया को उसने कवर किया। खुदा का कलाम फैलता गया और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया। बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत ही बढ़ गया। हद से ज्यादा यरूशलेम में शागिर्द होते चले गए और काहिनों की एक बड़ी ग्रोह इस दीन के तहत में आ गई। जब यहां सीखने का बहुत बड़ा पॉइंट है, जब आप लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप हो या छोटी लीडरशिप हो, चाहे कोई चेयरमैन है वो बड़ी लीडरशिप है, वो एक मिनिस्ट्री को लेके चल रहा है, एक पास्टर हो चाहे जो एक चर्च को लेके चल रहा है, लीडर इज ऑलवेज लीडर, चाहे वो बड़ा है या वो छोटा है। अगर वो अपनी कॉलिंग के अंदर है और उस कॉलिंग की सारी रिक्वायरमेंट्स को अगर वो पूरा कर रहा है, तो याद रखें जब वो खुदा से लेके कलाम को वो अपने लोगों को देता है तो वो कलाम काम करता है, लोगों के ईमान बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ इल्म बढ़ता गया, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, लोगों का ईमान बढ़ता गया, कलाम बढ़ता गया। और सेकेंडली जो उन्होंने जो डीकन्स चुने वो हमें नहीं चुन लिए, बल्कि उनके लिए भी उन्होंने दुआ की और देखा कि कौन कौन इस लायक है। उन्होंने क्वालिफाइड पर्सन्स को चुना। लीडरशिप के अंदर ये इनसाइट होनी चाहिए कि जिनको हम चुनने लगे हैं, क्या उनके अंदर जिस ओहदे के लिए हम चुनने लगे हैं ये क्वालिटीज हैं। फिर चुने, ये नहीं कि उन्होंने तो खाने पीने का अरेंज करना है, दीगर अरेंजमेंट्स करने हैं, वो कोई भी कर सकता है, उन्हें भी करना है, उन्हें भी वो रुपया पैसा ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करना है। इसलिए उन्हें भी ईमानदार होना ज़रूरी है और खुदा के रूह से मामूर होना ज़रूरी है। उन्हें कलाम आता हो, भले वो यहाँ ना सुनाएं, लेकिन वहाँ पे रह के उस कलाम के खौफ के अंदर रहें, खुदा के खौफ के अंदर रहें, उसके रुपए पैसे के वो अच्छे मुख्तार बने। वो चर्च का पैसा है, वो खुदा का पैसा है। आप सब लीडर्स हैं, आप सबको इन सारी बातों से आपका वास्ता पड़ता रहता है, पड़ता रहेगा। आपने एक नई नस्ल को तैयार करना है, आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए, आपके अंदर ये इम्तियाज़ का रूह होना चाहिए।
रूहों की परख आपके अंदर होनी चाहिए। कौन रूह से मामूर है, कौन नहीं है। कलीसिया में हर तरह के लोग होते हैं, कोई बहुत मामूर हैं, कोई कम मामूर हैं, कोई नहीं। लेकिन ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुदा की हुजूरी में रहे, वो दुआ में ठहरे, वो कलाम में वक्त गुजारे, वो रूहुल कुद्स के साथ रफ़ाकत रखे और उससे पूछे और अपने लोगों को खुदावंद की हुजूरी में लेके जाए, उनके लिए दुआएं करे, ताकि सब के सब, पूरी की पूरी कलीसिया ईमान में और खुदावंद की पहचान में खुदा के कद के अंदाज़ा के मुताबिक पहुंच सके। रसूलों ने बिल्कुल ठीक काम किया, उन्होंने मसले को पहचाना। आज हमें भी मसलों को पहचानने की ज़रूरत है। आज पास्टर को खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारने की ज़रूरत है, और जितना वो खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारेगा, दुश्मन के चालों को वो उतना ही समझने के लायक होगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत बरकत दे।